एक डॉक्टर ने अपने प्यार के चलते अपनी प्रेमिका के पति के आरी से छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये घटना निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से। वहां पर एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है सुनील और जिसकी उम्र होती है 50 साल। उसकी जो पत्नी होती है वो एक ब्यूटिशियन का काम किया करती है। जो डॉक्टर होता है वो हॉस्पिटल में डॉक्टरी किया करता है। अब दोस्तों उन्हीं का एक ड्राइवर भी था जिसका नाम होता है वीरू। और वो डॉक्टर को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर लाने जाने का काम किया करता था। और ड्राइवर की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है रीना। और वो उस डॉक्टर की पत्नी जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती है उसी ब्यूटी पार्लर में काम किया करती है। अब दोस्तों बड़ी अच्छी तरह से दिन गुजर रहे थे। कोई यहाँ पे कैसी भी दिक्कत नहीं थी। सभी हंसी खुशी मिलजुल कर वहां पर रहा करते थे। अब दोस्तों कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद डॉक्टर की जो वाइफ होती है वो किसी कारणवश बीमार हो जाती है। और बीमार होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि अब डॉक्टर अकेला रह गया था, उसकी जो पत्नी थी वो चल बसी थी। अब दोस्तों इसके बाद जो उसकी पत्नी का जो ब्यूटी पार्लर था उसको पूरा के पूरा संभालने का काम उस ड्राइवर की पत्नी रीना ही किया करती थी। और घर का जो काम होता है, खाना बनाना, कपड़े वगैरह धोना, बर्तन धोना और झाड़ू वगैरह लगाना, साफ सफाई का जो भी काम होता है वो सब भी ड्राइवर की पत्नी रीना ही किया करती थी। अब इसके बाद दोस्तों ऐसे ही दिन करते रहते हैं और लगभग 1-2 महीने इस चीज को गुजर जाते हैं। और जैसे ही 1-2 महीने गुजरते हैं तो जो ड्राइवर की पत्नी होती है रीना और डॉक्टर दोनों के बीच में एक अफेयर टाइप का प्यार होने लगता है। अब उसके बाद वो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और प्यार उनका कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। तो इसी वजह से वो एक दूसरे से मिला भी करते हैं। परंतु इस बात के बारे में जो ड्राइवर होता है वीरू, उसको कुछ भी पता यहाँ पे अभी तक नहीं था। जबकि उसकी जो पत्नी रीना थी वो यहाँ तक के सपने सजो कर बैठी थी कि अब तो मैं डॉक्टर साहब से शादी कर लूंगी और ये इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है इस पे अपना राज कर लूंगी। अब दोस्तों ऐसे ही टाइम चलता रहता है और इसी बीच एक दिन आता है जिस दिन ड्राइवर की पत्नी रीना का मोबाइल फोन खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद वो अपने पति वीरू को उस फोन को दे देती है और बोलती है कि इसे आप ठीक करवा कर ले आओ। तो दोस्तों उसके बाद जो वीरू होता है, जो डॉक्टर का ड्राइवर होता है, वो उस फोन को लेकर रिपेयरिंग शॉप पर चला जाता है और वहां पर जाकर वो उस फोन को ठीक करा लेता है। और ठीक कराने के बाद जैसे ही वापस लाता है, घर लेकर आता है, तो रास्ते में वो उस फोन को देखने लगता है, चलाने लगता है। और इसी दौरान उसके सामने आती है कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उनको सुनने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा माजरा समझ में आने लगता है, परंतु उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसा भला क्यों करेंगे। तो इसी वजह से वो सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब इस तरह की रिकॉर्डिंग आपकी मेरी वाइफ के साथ है, तो इनका मतलब मैं क्या समझूं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद डॉक्टर साहब एकदम शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा परेशान सा हो जाता है, हैरान सा हो जाता है और सोचने लगता है अब तो इससे मेरी काफी सारी बदनामी हो जाएगी, अब मैं इसका क्या करूं। तो उसके बाद जो वीरू होता है वो यहीं पर एक गेम खेलता है छोटा सा, जो कि लालच का गेम था और जिस गेम के कारण इस पूरी के पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर जो वीरू होता है वो डॉक्टर साहब से कहता है कि अगर तुम्हें इन रिकॉर्डिंग को वायरल होने से बचाना है तो तुम्हें मुझे इसके बदले कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मामला था वो ब्लैकमेलिंग का चलने लगा था। जो ड्राइवर वीरू था वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर को ब्लैकमेल किया करता था, उसकी इज्जत को लेकर एक उसे ब्लैकमेल किया करता था कि अगर तुम मुझे पैसे देते रहोगे तो मैं इसको वायरल नहीं करूंगा, इधर उधर के लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और दोस्तों ये सब कुछ भी कुछ दिनों तक चलता है इसी तरह से। और उसके बाद डॉक्टर काफी परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि इसका मैं क्या करूं। यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में रीना को अभी तक कुछ भी नहीं पता था। उसको केवल ये था कि मुझे डॉक्टर से प्यार करना है। और जो वीरू होता है वो भी उसको कुछ नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे वीरू को बराबर पैसे मिल रहे थे डॉक्टर साहब से इंस्टॉलमेंट के थ्रू। ऐसे ही करके डॉक्टर साहब उसको लगभग 2 लाख रुपए दे चुका था अब तक किस्तों में। अब इसके बाद डॉक्टर साहब का माथा सनक जाता है और वो अंदर अंदर कुछ प्लानिंग करने लगता है। और इसी प्लानिंग के दौरान एक दिन जो उसका ड्राइवर होता है वीरू, उसकी दांत में दर्द होने लगता है। और इस दर्द को लेकर वो डॉक्टर साहब के पास आता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, कृपया करके इसे ठीक कीजिए। तो उसके बाद डॉक्टर साहब कहता है कि भाई आप मेज पर लेट जाइए। और उसके बाद सुन्न का इंजेक्शन ना देकर बेहोशी का इंजेक्शन वहां पे दे देता है। अब दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होता है मौत का घिनौना खेल, जिसमें वो डॉक्टर
उसको बेहोश करने के बाद उस मेज से घसीटकर सीधा बाथरूम के अंदर ले जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ उस डॉक्टर के घर पे ही हो रहा था। क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो अपने घर पे भी कुछ इस तरह की मेडिसिन वगैरह रखता है जैसा वो काम किया करता है। क्योंकि जो डॉक्टर था वो हॉस्पिटल में डेंटल का काम किया करता था, तो इसी कारण से उसने डेंटल के औजार अपने घर पे भी रख रखे थे, और इसी वजह से जो वीरू होता है वो उनसे इलाज करवाने के लिए उनके ही घर पे आ गया था। और दोस्तों इसके बाद वो उसे उठाकर बाथरूम के अंदर ले जाता है और वहां पर ले जाकर एक तेजधार हथियार से उसकी गर्दन को काट देता है। इसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है वीरू, वो मर जाता है, वहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी रह जाती है। अब इसके बाद डॉक्टर सोचता है अगर इस डेड बॉडी को मैं यहां से कहीं ले जाऊंगा तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसी कारण बस वो मार्केट जाता है और मार्केट से एक आरी खरीद के लाता है और कुछ ऐसे केमिकल लेकर आता है जिनसे डेड बॉडी को गलाया जा सके। क्योंकि वो डॉक्टर था तो उसे इन सब चीजों के बारे में बखूबी अच्छे से नॉलेज थी। तो इसके बाद दोस्तों वो केमिकल लाता है और लाने के बाद उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस केमिकल में डुबोकर रख देता है। अब इस प्रोसेस को काफी दिन लगने थे, लगभग 6-7 दिन का ये प्रोसेस था। परंतु 2-3 दिन के बाद जो ड्राइवर होता है वीरू, उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आने लगी थी और इस दुर्गंध ने पड़ोसियों को काफी परेशान कर दिया था। तो इसी कारण से पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं और बताते हैं कि साहब, डॉक्टर के घर में से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है और इसके कारण हमारा पूरा के पूरा पड़ोस परेशान है, तो इस वजह से आप लोग आए और आकर इस चीज की छानबीन करें। उसके बाद पुलिस आती है और आने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो वो उनको भी इतनी ही बुरी दुर्गंध आती है और जैसे ही उस चीज को देखा जाता है तो देखने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय डॉक्टर वहीं पे था उसी डेड बॉडी के पास और उसके छोटे छोटे पीस कर रहा था केमिकल में डुबोने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस डॉक्टर को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद पूरा के पूरा वाकया डॉक्टर से पूछा जाता है और उसके बाद वो पूरी की पूरी बात को उनको बता देता है। क्योंकि अब दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर कौन गलत था कौन सही था, ऐसा करना एकमात्र उपाय था इस चीज से निपटने के लिए? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी दोस्तों हमारे इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल समाज की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने आप को ऐसी घटनाओं से बचा सको। बाकी मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।